नमस्ते, मैं रवि गोस्वामी फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का दिन एक ख़ास दिन है। मैं बताऊंगा, वीडियो में बने रहें, लास्ट में बताऊंगा। और पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, वीडियो शेयर किया, सब्सक्राइब किया। थैंक यू उसके लिए, और भी करते रहिए ताकि मुझे सपोर्ट मिलता रहे। वो कहते हैं ना कि अ, आप लोगों का पब्लिक सब जानती है। राजेश खन्ना साहब कहते हैं कि जनता जनार्दन है, पब्लिक सब जानती है। तो पब्लिक पावर बहुत बड़ा पावर है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पब्लिक चाहे किसी को भी रातों रात सुपरस्टार बना सकती है, और किसी को भी चाहे तो फिर सुपरस्टार से नीचे भी गिरा सकती है। डिपेंड करता है पब्लिक मूड के ऊपर, पब्लिक किसको चाहती है किसको नहीं चाहती है। बहुत यूट्यूबर्स है जिनको आप लोगों ने रातों रात बड़ा स्टार बना दिया है, और फिर बहुत स्टार्स भी है, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, उनके फिल्म को थिएटर पे आप लोगों ने चलने भी नहीं दिया। तो आप लोगों के ऊपर ही सब कुछ है। तो आप लोगों से किसी को बैर करना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, और मैं करूँगा भी नहीं। आप लोगों का प्यार ही पाना चाहता हूँ। और अगर कुछ गलतियाँ मुझसे अगर हो भी रही है, अगर होती भी है, तो आप मुझे सजेशन दीजिए, पर मुझसे गुस्सा मत कीजिए। हाँ, आप लोगों से प्यार मिल जाए, आप लोगों का दुआ मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ा बात है मेरे लिए। अभी खासकर आज के दिन मैं बताऊँगा आप लोगों को सरप्राइज़। आज का जो मेरा वीडियो है, ये कोई पर्टिकुलर टॉपिक या कंटेंट के ऊपर नहीं है। ये बस जो सुबह सुबह एक मोटिवेशन थॉट्स आता है, बस वो थॉट्स को आप तक शेयर करना है, बस इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंसान एक चीज़ के ऊपर फोकस करके अगर आगे बढ़ना चाहे तो भी बढ़ सकता है, और अगर दो तीन चीज़ भी अगर एक साथ करना चाहता है तो तीनों चीज़ में ही वो सक्सेस हासिल कर सकता है या कामयाब हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो तीनों चीज़ के ऊपर सेम डेडिकेशन देता है कि नहीं, सेम एफर्ट देता है कि नहीं, सेम टाइम देता है कि नहीं, सेम अपना टाइम स्पेंड करके उस चीज़ को सीखता है कि नहीं। ये डिपेंड्स, बहुत सारा क्राइटेरिया है, बहुत सारा जो कैलिब्रेशन है वो मैच करना होता है। अगर आप मैच कर लेते हो तीनों चीज़ को एट ए टाइम तो आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे अगर डेली लाइफ, मैं मानता हूँ कि इंसान का जो डेली का लाइफ है ये बहुत कुछ सिखाती है। जैसे आप डेली लाइफ के, अगर आप हर दिन आप खाना भी खाते हो, हर दिन आप नहाते भी हो, हर दिन आप वॉशरूम भी जाते हो, हर दिन आप सुबह उठ के ब्रश भी करते हो, ये कभी छूटता नहीं है, और तकरीबन हर दिन होता है, और एट ए टाइम में सेम टाइम में तकरीबन होता है, अगर कुछ आगे पीछे ना हो तो ये भी एक काम है। जैसे ये चीज़ आप शेड्यूल वाइज है, तो अगर आप कुछ चीज़ बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं या कुछ प्रोफेशन में हैं, तो अगर आप उसके साथ साथ पैरेलली दूसरा भी प्रोफेशन या दूसरा बिजनेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप उसके ऊपर टाइम निकालते कितना है, कितना फोकस्ड है, कितना डिटरमाइंड है, कितना टाइम देते हैं, कितना एफर्ट देते हैं। और डिटेल में बताता हूँ। बचपन की बातें हैं, जब हम लोग 10 में थे या 12 में थे या कॉलेज लाइफ में थे, तो एग्ज़ाम्स होते थे हम लोगों का, तो उसमें 6-7 सब्जेक्ट हुआ करता था एक साथ। तो एग्ज़ाम में तो 6-7 सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम होता है। तो क्या कभी ऐसा नहीं हुआ, मैं खुद का बता रहा हूँ, मैं क्लास 10 में मैथमेटिक्स में 91 लाया हूँ, फिज़िक्स में 75 लाया हूँ। एट ए टाइम तीनों सब्जेक्ट में मैंने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा स्कोर लाया हूँ। तो मेरे ही जानने वाले कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मैथ्स में भी 100, फिज़िक्स में भी 100, केमिस्ट्री में भी 100, तीनों सब्जेक्ट में 100 लाया हुआ है। तो क्या वो मैथ्स में फोकस किया, केमिस्ट्री उसका बिगड़ गया, फिज़िक्स उसका बिगड़ गया, या ज्योग्राफी उसका बिगड़ गया? नहीं, तीनों सब्जेक्ट में 100 लाया। तो क्या हम कह सकते हैं कि उसका सिर्फ फोकस मैथ्स में था, फिज़िक्स में नहीं था, या केमिस्ट्री में था, मैथ्स में नहीं था? नहीं। ये सोचने की बात है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे हर चीज़ का टाइम होता है। फॉर एग्जांपल आपका दिन में 8 घंटा है, आप 2 बिजनेस में हैं, 4 घंटे इस बिज़नेस को दे रहे हैं, 4 घंटे इस बिज़नेस को दे रहे हैं, 4 घंटा इस बिज़नेस में टाइम एफर्ट डेडिकेशन दे रहे हैं, तो इस बिज़नेस को भूल जाओ। फिर 4 घंटा जब इसमें आप आते हो तो फिर उस बिज़नेस को भूल जाओ। अगर आप इस तरह डिवाइड करते हो अपने टाइम को, या शेड्यूल बनाते हो कि मैं ये 5 काम कर रहा हूँ, 5 काम का मुझे ये 2 घंटा इस काम के लिए, 2 घंटा इस काम के लिए, 2 घंटा इस काम के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पाँचों काम को सक्सीड कर सकते हो, पाँचों काम में बेहतर बन सकते हो, पाँचों काम को एक साथ पैरेलली आप ले जा सकते हो, ऊपर ले जा सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। एग्ज़ाम के लिए मैंने जैसे बताया आपको, फिर डेली रूटीन का मैंने बताया आपको कि एग्ज़ाम में तो ऐसा नहीं कि मैं मैथ्स पढ़ता हूँ तो केमिस्ट्री भूल जाता हूँ। ऐसा भी हुआ है कि हमारे टाइम में तो ऐसा भी हुआ था, एक दिन में 2 एग्ज़ाम हुआ करते थे। पहले 2 घंटे इंग्लिश एग्ज़ाम होता था, फिर 1 घंटे का ब्रेक मिलता था, फिर नेक्स्ट में हिंदी एग्ज़ाम होता था। तो पढ़ाई तो हम लोगों ने 1 महीने या 2 महीने पहले किया था, दोनों सब्जेक्ट को पढ़ा था।
फिर उस दिन मैंने सिर्फ रिवाइज़ किया और इंग्लिश में भी अच्छा मार्क्स और हिंदी में भी अच्छा मार्क्स, फिर मैथ्स के साथ ज्योग्राफी आता था, फिर फिजिक्स के साथ हिस्ट्री आता था। ऐसा कॉम्बिनेशन एक एक दिन में दो दो एग्ज़ाम भी हुआ हमारे टाइम में। तो अभी क्या होता है मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी मैं इंस्टीट्यूट या स्कूल्स के टच में नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं। लेकिन हमारे टाइम में हुआ भी है, हमने भी अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं, मेरा भी अच्छा मार्क्स आया है। मेरे जो बैचमेट्स थे, मेरे जो क्लासमेट थे जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ, अभी भी वो टच में है, उसका भी अच्छा नंबर आया है, अच्छा मार्क्स आया है। तो मेरा यही कहना है कि ऐसा नहीं कि आप एक बिज़नेस कर रहे हो तो उसी को में आगे बढ़ रहे हो तो आपका दूसरा बिज़नेस करने का मन है उसमें आप मत कीजिए, क्योंकि आप अभी एक में हैं। इसको अगर आप मैंने उसमें आप स्टार्ट करते हो तो इसमें डूब जाओगे, ऐसा नहीं है। आप इसको करते हैं, 8 घंटे दे रहे हैं, तो इसको आप कम्युनिकेशन की जो 4 घंटा आप इसमें दीजिए, 4 घंटा उसमें दीजिए। तो ऐसा नहीं कि आप घंटा कमा दिए, टाइम कमा दिए तो आपका वो बिगड़ जाएगा कुछ काम। आप जितना एफर्ट 8 घंटा में दे रहे हो उतना एफर्ट आप 4 घंटा में दीजिए ना। 8 घंटा का एफर्ट 4 घंटे में दिया जा सकता है। आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, मैन पावर बढ़ा सकते हैं। अगर जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में हम लोगों ने किया है, यूनिटरी मेथड का कुछ एग्जाम प्रॉब्लम सॉल्व किया हम लोगों ने कि एक रूम में अगर एक वॉल अगर 10 वर्कर बना रहा है 2 दिन में, तो 15 वर्कर कितना दिन में बनाता है, तो पता चलता है उसका आंसर आता है 1.5 दिन। तो 20 वर्कर कितना दिन में बनाएगा, तो आता आंसर 1 दिन में बन जाता है। 25 वर्कर कितना दिन में बनाता है, तो 8 घंटा में बन जाता है। तो दीवार तो सेम ही है, वॉल तो सेम ही है, बस वर्कर को आप इंक्रीज कर रहे हो, यानी अपना एफर्ट को इंक्रीज कर रहे हो, तो आपका इनपुट टाइम वाइज कम हो जा रहा है। तो यही फंडा है जो मैथ्स बोलिए या लाइफ का जो भी चीज़ है, वो हम लोगों का एग्ज़ाम्स बोलिए या एजुकेशन से बोलिए सबसे रिलेटेड है। बस आपका नज़रिया बदलना है, आपको सोचना है, आपको फोकस करना है, काम करना है, तो आप सक्सेस कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। अगर कुछ गलत हूँ या कुछ गलत बोला है तो आप लोग मुझे कमेंट्स कीजिए, मुझे सुझाव दीजिए, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। और आज का जो सरप्राइज़ है वो है 18 नवंबर। आज ये वीडियो आज ही बना है, आज मेरा बर्थडे है। तो ये वीडियो तो सुबह सुबह बना, 17th के रात को जब 12 बजा 18th हो जाता है। मेरे जितने भी जानने वाले हैं जिनके पास मेरा पर्सनल नंबर है, तो उन लोगों ने फ़ोन किया, विश किया, मैसेज किया, कमेंट्स किया। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए कि आप लोगों ने याद रखा। थैंक यू विश करने के लिए। बर्थडे है तो अपना फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ, तो आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा समय गुजारिए, स्वस्थ रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।